जी तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है एनर्जी और उसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? साइंस में एनर्जी जो फिनोमिना है इसका मतलब होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत या कैपेसिटी, इसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी आदमी को देखते हैं और वो आपको बहुत ताकतवर नज़र आता है, ठीक है, तो आप कहते हो कि ये इसके अंदर बहुत एनर्जी है, हालांकि बहुत आराम से बैठा हो, कोई काम ना कर रहा हो, लेकिन आप कहेंगे इसके अंदर बहुत एनर्जी है, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो कि अगर ये काम करेगा तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत ताकत के साथ काम कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। तो किसी चीज़ में आपको अगर महसूस होता है कि वो काम कर सकता है, तो आप कहते हो कि उसके अंदर एनर्जी है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, आ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। हम कहते हैं कि एक चीज़ एनर्जी रखती है, कब कहते हैं? जब वो काम करने की सलाहियत रखता हो। आ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, अगर वो काम करने के काबिल हो। ठीक है, तो हम कहेंगे वो एनर्जी है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन सिर्फ। अब एनर्जी कई किस्म की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, फोसल एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो आप हम जो एनर्जी पढ़ेंगे वो पहली टाइप है इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो जिस चीज़ से टकराएगी तो उसके ऊपर काम कर सकती है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी ड्यू टू द मोशन, मूविंग ए इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, जैसे हवा तेज़ चलती है तो हम उस तेज़ हवा से बिजली बना सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं। वी कैन यूज़ विंड एनर्जी टू डूइंग वेरियस थिंग्स। इट ड्राइव्स विंड मिल्स। ठीक है, जो होती हैं पंखे से लगे होते हैं, वो बिजली पैदा करते हैं। एंड पुशेस सेलिंग बोट्स को आप सेल कर सकते हो, यानी चला सकते हो। सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू द लार्ज डिस्टेंस and can also be used to drive turbines for generating electricity. अच्छा, thus the moving body has kinetic energy. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको के से ज़ाहिर करते हैं। अब इसका रिलेशन निकालना है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इस तरह आएगा पेपर में कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या इसका मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करो। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है, ये काइनेटिक के बराबर होती है हाफ mv²। ठीक है, ये ड्राइव कैसे करेंगे हम, ये मैं देखते हैं अभी। कंसीडर करें कि ये एक मैस है और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रोल करता हुआ जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये रोल करता हुआ जा रहा है और ये कुछ डिस्टेंस तय करके रेस्ट पे आता है, रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एस फासला तय करता है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, फोर्स लगा के एस डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी थी जब ये रोल करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, होते 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 ये ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से
ख़त्म हो जाएगी। तो इसने कितना काम किया? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क के। कितना वर्क किया इसने? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का ये कल पढ़ा था ना हमने, वर्क की डेफिनेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर है F इंटू एस। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख लें। सॉरी, अच्छा आगे चले। अब देखें, अच्छा ये एक रिलेशन हो गया। अब इसमें देखें कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वेलोसिटी कम होती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो न्यूटन लॉ है हमारा, ठीक है, ये बात यहीं ख़त्म होगी। अगला मैं बता रहा हूँ कि न्यूटन लॉ हमारे कहता है कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ से एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? F/m। साथ में हम अब ये देखें कि ये बॉडी ऐसा की वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दूँगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 रख लें। अच्छा आगे चलें। अब वो कहता है कि ये बॉडी फर्ज करें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? आखिर में जाके क्या ये रुक जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना है? -F/m। ये हमने अभी लिखा है। ठीक है, और इसने अब इसमें आप यूज़ करोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन? 2as = vf स्क्वायर माइनस vi²। इसमें वैल्यू पुट कर दें। 2a की वैल्यू क्या है? -F/m, और s की वैल्यू s ही है, vf है 0 और vi है v²। अच्छा, f और s को इधर ही रहने दें, और ये माइनस से कट जाएगा, तो ये v² / 2m आ जाएगा। m नीचे है तो ऊपर आएगा, 2 नीचे जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा, और m नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर और क्या है? v², यानी कि F.s बराबर है ½ mv²। और F.s फ्रॉम क्वेश्चन 1 किसके बराबर है? F.s बराबर है काइनेटिक एनर्जी। तो F.s की जगह मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन आ गया है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आपके बुक की एक 122 पेज के ऊपर इसको किया गया है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले तो आपने एनर्जी को डिफ़ाइन करना है, फिर काइनेटिक एनर्जी को डिफ़ाइन करना है, फिर इसका मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। या अपने कापियों पे लिख के मुझे चेक करवाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।